सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार करते टाइम अगर अंडा आपने फ्राई कर लिया किसी भी मेटल के पैन में, जैसे कि स्टील का पैन या फिर आयरन पैन, तो अंडे की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, चिपक जाता है, वो टूट जाता है और बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है। तो आपकी मुश्किल आसान करने आई हूँ आज मैं एक सिंपल सी ट्रिक के साथ, जिसको लगा करके आप किसी भी नॉर्मल पैन में अंडे को फ्राई कर सकते हैं। साथ में हैं बहुत ही हेल्दी टिप्स जो आपकी सेहत का भी ध्यान रखेंगी और आपका टाइम भी बचाएंगी। तो वेलकम है आपका समस किचन में। अगर हम जब कभी अंडा तल रहे होते हैं और नॉर्मल पैन चढ़ाया, अंडा डाला और अंडे को हम खाना चाहते हैं कुछ हाफ़ फ्राई या कुछ, तो क्या होता है, अंडा इसमें चिपक जाता है। नॉन स्टिक अगर पैन नहीं है तो होता क्या है कि अंडा किसी भी हालत में निकलता नहीं और बहुत बुरी तरह से चिपक जाता है। अब ऐसे में हमारा मूड तो ख़राब होता ही है और साथ में जो हम खाना चाह रहे थे वो भी नहीं मिल रहा। तो बिना नॉन स्टिक यूज़ के हुए हम अंडा कैसे तलें अपने नॉर्मल से पैन में, उसके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल से ट्रिक है जो आप देख करके बिल्कुल अमेज़ हो जाएंगे। तो ये अंडा तो गया काम से। अब उसी पैन को मैंने दोबारा से साफ़ करके गर्म होने के लिए रखा है। पैन बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है, यही है आपकी ट्रिक। पैन को बिल्कुल तपा लीजिए। अब गैस को धीमा करिए, घी या तेल जो भी डालना है डालिए और घी को पूरे में फैला लीजिए। अब देख रहे हैं आप पैन से धुआं सा निकल रहा है और अब हम इसमें अंडा तोड़ेंगे। तो इससे क्या होती है, एक लेयर सी बन जाती है इसमें जो प्रोटेक्ट करती है। बस अब जो भी सीजनिंग करना है आपको, नमक, काली मिर्च डाल सकते हैं हम अपनी चॉइस के हिसाब से। तो मैंने यहाँ नमक और काली मिर्च डाला है। अंडा थोड़ा सा सिक गया है और अब बस इसने किनारे छोड़ दिए हैं। संभाल करके हम इसको पलटेंगे। ये देख लीजिए किनारे छोड़ रहा है और बस हल्की सी करछी घुमाएंगे और ये अंडा कितनी आसानी से बिना टूटे बिना चिपके पैन में पलट गया। चाहे तो दूसरी तरफ सेकें या फिर हाफ़ फ्राई इंजॉय करें। तो मुझे तो थोड़ा क्रिस्पी पसंद है इसलिए मैंने इसको क्रिस्प किया है, अदरवाइज़ आपकी चॉइस। तो है ना ये मज़ेदार सी ट्रिक, ज़रूर लगाइएगा और डेफिनेटली आपने ये ज़रूर फेस किया होगा। और देखिए पैन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कहीं कुछ गंदा नहीं हुआ। तो ये हमारी नेक्स्ट टिप है मसालों को लेकर के हम अपने खानों को बहुत टेस्टी और जल्दी से कैसे बनाएं, कुकिंग स्पीड को कैसे स्पीड अप करें, ये आपके काम आएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक मसाले लिए हैं जिसमें है मिर्च, धनिया, सौंफ और ज़ीरा। ये मसाले हमारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब आप देख रहे हैं मिर्चा ऐसे कुछ सौगी सा है, तो इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो मिर्च को मैंने पैन में डाल दिया है और गैस को मीडियम लो रखा है और इनको हम क्रिस्प हो जाने तक भूनेंगे। जलाना बिल्कुल भी नहीं है और बस ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसी तरह से सभी मसाले भून लेंगे और इनको करीब 1 से 1.5 मिनट तक खुशबू आने तक भूनेंगे। और इन मसालों को तैयार करके रखने से फ़ायदा हमारा ये होता है कि हमारे पास होममेड बढ़िया मसाले होते हैं और आप किसी भी तरह की चीज़ों में, जैसे कि चाट है, कोई सूखी सब्ज़ी है, किसी तरह के कबाब हैं, इन सभी चीज़ों में हम इन मसालों को डाल सकते हैं। और ये है सौंफ, तो सौंफ को हल्का सा ही भूनना है, इसको ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे अदरवाइज़ इसका फ्लेवर चला जाता है। तो हल्का सा बिल्कुल भूनेंगे करीब आधा मिनट तक और बस क्रिस्प हो जाए ताकि ये पीसने में आसानी होती है। ज़ीरे को अच्छी तरह से भून लेंगे खुशबू आने तक। और ये सभी मसाले आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं आसानी से। और इनको एक बार बना के रख लिया तो किसी भी तरह की रेसिपी में आप डालिए ऊपर से, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली चाट में या फिर कोई सैलेड है उसमें आप डालिए, थोड़ा सा ज़ीरा स्प्रिंकल कर लीजिए, थोड़ा सा मिर्च डालिए और सौंफ। कोई भी अचारी चीज़ें बना रहे हैं, जैसे आप अचारी सब्जियां बना रहे हैं या फिर उसमें सौंफ डालिए, तो इस तरह से बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। तो नॉर्मल जो रेगुलर धनिया तैयार हो गई हमारी। जो रेगुलर मसाले मार्केट वाले होते हैं उनसे बिल्कुल अलग और बढ़िया टेस्ट होता है इनका। तो इस तरह से मैं करके रखती हूँ और कुकिंग जिससे बहुत आसान हो जाती है और हमारा काफ़ी सारा टाइम बचता है और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए मिर्च को मैंने डाल लिया है और ये सीड्स निकाल दिए हैं। और बस मिर्च को भी हम दरदरा सा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पीसना है, थोड़ा सा हम पल्सेस में ही पीसेंगे सब मसालों को। मतलब थोड़ा रोकिए, फिर चलाइए, फिर जार को थोड़ा सा हिला दीजिए। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है। सभी मसाले मैंने दरदरे पीस के रखे हैं, जो नॉर्मल रेगुलर मसाले होते हैं उनसे अलग। तो ये हमारे ऊपर से सीजनिंग के ज़्यादा काम आते हैं और बहुत बढ़िया टेस्ट बढ़ जाता है। ज़ीरा है तो आप कोई सैलेड बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा डाल दीजिए भुना हुआ ज़ीरा। अब गर्मियाँ हैं तो रायते में डाल सकते हैं ज़ीरा। तो ये मसाले बहुत काम आते हैं, बना के देखिएगा और डालिएगा चीज़ों को। तो अब ये सौंफ है
तो सौंफ भी हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की चीज़ों में, जैसे कि मटर चाट हुई या फिर चना चाट हुई, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। मैं आपको टाइम टाइम पे इन मसालों का यूज़ भी बताऊंगी। और ये हमारे बहुत ही बेहतरीन मसाले तैयार हैं। अब अगली टिप बहुत ही आसान और बहुत सिंपल है, ये बिगनर्स के लिए है कि जब हम शुरू में कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होती है जब मिर्च काटते हैं। तो आप पहला काम तो ये करिए कि इसको सीज़र से काटिए और एक साथ में सारी मिर्च काट करके रख लीजिए। और इसमें एक एयर टाइट कंटेनर लीजिए, उसमें एक टिशू या फिर कोई कपड़ा या न्यूज़पेपर बिछा लीजिए और इसको इस तरह से स्टोर कर लीजिए। तो आराम से आपकी हफ्ता 10 दिन ये मिर्च चलेगी। और जब ज़रूरत हो तब सब्ज़ी में डालिए और उसके बाद हाथ साबुन से धो लीजिए। अगर फिर भी जलन हो रही है तो हाथ में घी लगा लीजिए। धनिया है, आप धनिया मार्केट से लाए हैं, धोने का टाइम नहीं है, फिर भी हमें बचाना है और उसको, तो इसमें क्या करना है आपको, बस इसकी जड़ वाला पार्ट निकाल दीजिए। और धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि धोएंगे तो हमारी धनिया सड़ जाएगी, उसमें पानी आ जाएगा, फिर सुखाना, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एयर टाइट कंटेनर लेना है, उस पर टिशू बिछा दीजिए या कोई कपड़ा या फिर न्यूज़पेपर, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसको हमें गीला नहीं करना है धनिया को, और बस ऐसे ही बिना धोए आप रख दीजिए। तो और जब ज़रूरत होगी तब आप धो करके इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो है ना आसान। अभी आपको धोने के लिए बताओ, फिर उसके बाद उसको सुखाओ, तो कितना काम बढ़ जाता है। वर्किंग है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास और हमें जल्दी से अपनी धनिया को बचाना है। तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। आराम से 2 हफ्ते तक बची रहती है ये धनिया, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर धनिया भी हमारी सेव हो गई, मिर्च भी सेव हो गया। अब है नेक्स्ट टिप, बहुत ही हेल्दी टिप। एक कढ़ाई को अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया है, उसमें डाला है नमक। तो ये आधा पैकेट से ज़्यादा नमक मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अब हम गरम फैला देंगे कढ़ाई पर और इसको अच्छी तरह से गरम करेंगे। इसका टेम्परेचर मेंटेन करना हमको बहुत ज़रूरी है। तो मैं ढक करके इसको 10 मिनट के लिए रख रही हूँ ताकि ये नमक अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और अब हम इसमें 10 मिनट हो गए हैं, इसको चेक करते हैं। काफ़ी गर्म हो गया है ये, इसमें अच्छी खासी हीट आ रही है। जैसे ही आप हाथ ऊपर लगाएंगे आपको गर्म सा महसूस होगा। तो अब जो भी कोई टाइप के चिप्स हों या फ्राइम्स हों आप इसमें डालिए और इसको विदिन सेकंड्स ये जो है तो चलाते रहिए और ये हमारे हो जाते हैं सॉल्ट फ्राई। यानी कि बिना एक बूंद तेल डाले ही आप अब चिप्स और अपने मंचिंग का एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया निकल कर के आए हैं और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अगर आप डाइट पे हैं तो ज़रूर इसको करिए। अब आप एंजॉय कर सकते हैं बिना तेल के फ्राई किए हुए आइटम। तो ये है हमारे सॉल्ट फ्राई चिप्स। ये देखिए, इसको थोड़ा सा झाड़ देंगे क्योंकि नमक होता है, तो ऐसे जब आप छन्नी में डालिए तो इसको झाड़ दीजिए, बस दैट्स इट। और ये हमारे तैयार हो गए। अब मैंने इसमें डाले हैं आलू के चिप्स, वो भी बिना तेल के। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल की चीज़। ये बेसिकली की जाती थी रेत में, पर आप नमक के साथ भी घर पर इसको कर सकते हैं क्योंकि रेत लाना होता है थोड़ा मुश्किल। अब चलिए खा करके देखते हैं। वो बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब मिक्सी के ब्लेड्स हमारे यूज़ करते करते हो जाते हैं बहुत ही ब्लंट और उनसे अच्छा काम नहीं होता है। तो उनको दोबारा से शार्पन करने के लिए हमें करना क्या है कि बस थोड़ा सा नमक लेना है और नमक को जार में डाल देना है और इसको जो है तो जैसे हम चीज़ों को ग्राइंड करते हैं वैसे ही चला देना है। तो इससे नमक आपका थोड़ा सा पतला हो जाए, बारीक हो जाएगा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोबारा यूज़ में ले सकते हैं इसको। और ये ब्लेड हमारे शार्पन हो गए। तो अब जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट टिप कौन सी है। और देखते रहिए समक्स किचन। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।